हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं लेटेस्ट वैकेंसी उत्तराखंड में। जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जो लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी हुई है, ये भर्ती हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 19 जनवरी और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है 9 फरवरी रात्रि जो है 12 बजे तक। ठीक है। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है 9 फरवरी 11 जो है 12 बजे तक। ठीक है। तो ये विज्ञापन है। इसमें जो पद हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से पदों पे जो है और कितने पदों पे ये विज्ञप्ति, ये वैकेंसी निकली है। सबसे पहले जो पद का नाम है व्यवस्था अधिकारी, डॉक्टर आर एस टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल में ये निकली हुई है। व्यवस्था अधिकारी का एक पद यहाँ पे निकला हुआ है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है। तो केवल एक पद यहाँ पे जो है व्यवस्था अधिकारी डॉक्टर आर एस टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल के लिए निकला हुआ है। इस पद के लिए वेतनमान जो सैलरी है लेवल 7 की है। और जो एज है, आयु है, वो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्नातक की उपाधि यानी यूजी ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। साथ में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट में डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसने सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में न्यूनतम 1 वर्ष का कैटरिंग व हाउस कीपिंग में कार्य करने का अनुभव जिस कैंडिडेट को हो। उसके बाद जो व्यवस्थापक का जो पद निकला हुआ है राज्य संपत्ति विभाग, इसमें टोटल 10 पद हैं जिसमें कि 6 जनरल कैटेगरी के हैं, 2 जिसमें कि जनरल कैटेगरी में 2 उत्तराखंड महिला के लिए हैं। अनुसूचित जाति के 2 पद हैं जिसमें उत्तराखंड महिला का 1, जनरल का 1। ठीक है। और इसके अलावा ओबीसी का 1 पद है और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। टोटल 10 पदों पे जो है व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग, कुल पदों की संख्या 10 इसके लिए। तो इसमें देखिए, इसमें भी जो आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो स्नातक उपाधि होना चाहिए। और दूसरा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में 3 वर्ष का डिप्लोमा यहाँ पे किया हुआ हो। ठीक है। अथवा या तो ये हो या फिर आपके पास में जो नेशनल काउंसिलिंग फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है या उससे एफिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, उससे आपके पास में होटल मैनेजमेंट में बैचलर की डिग्री हो। ठीक है। और 1 वर्ष का जिसको एक्सपीरियंस होगा, कार्य का अनुभव होगा किसी सरकारी या निजी अधिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीन में पर्यवेक्षक के रूप में 1 वर्ष का जिसको कार्य करने का अनुभव होगा, उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। ठीक है। और जो सरकारी अधिष्ठान के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे होटल या रेस्टोरेंट कैंटीन सम्मिलित माने जाएंगे जो कि भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के अंतर्गत किसी स्वायत्तशासी संस्था या परिषद निकाय के अधीन संचालित हो। जबकि जो निजी अधिष्ठान के अंतर्गत ऐसे होटल अथवा रेस्टोरेंट सम्मिलित माने जाएंगे जिन्हें HRACC द्वारा स्टार रेटिंग प्रदान की गई हो। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे व्यवस्थापक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में यहाँ पे 2 पद निकले हुए हैं जिसमें एक जनरल का है और एक पद जो है अनुसूचित जाति का है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें भी जो है आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है किसी यूनिवर्सिटी या संस्थान से होटल मैनेजमेंट का जो है आपके पास में कैटरिंग टेक्नोलॉजी का या हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे स्नातक उपाधि होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री। दूसरा, यहाँ पे जो है जो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत होटल एवं रेस्टोरेंट जो है अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी द्वारा 2 या इससे अधिक जो है 2 स्टार या उससे अबव के साथ जो क्लासिफाइड किए गए होटल अथवा गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो गेस्ट हाउस हैं होटल संस्थान में न्यूनतम 2 साल का कार्य करने का अनुभव किया गया हो। और ये मतलब कि ये एक्सपीरियंस भी यहाँ पे इन्होंने मांगा गया है और एज भी यहाँ पे सेम है। ठीक है। बाकी एज का जो रिलैक्सेशन है आरक्षण के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ नीचे डिटेल दी हुई है
जो है, और ऑनलाइन आवेदन इसका करना है। जो लास्ट डेट है मैंने आपको बता दी है। फ़ीस की बात कर लेते हैं तो फ़ीस यहाँ पे 150 रुपये, यानी टोटल 172 रुपये जनरल के लिए है, और EWS के लिए और OBC के लिए है। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 82 रुपीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये फ़ीस का है। रिटर्न एग्ज़ाम्स में किया जाएगा, वो MCQ टाइप के रिटर्न एग्ज़ाम्स यहाँ पे जो है किया जाएगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग पद्धति यहाँ पे जो है अपनाई जाएगी। ठीक है, तो रिटर्न एग्ज़ाम्स का यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा यदि आयोजित होती है तो प्राप्त अंकों के आधार पर कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को रिटर्न परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्क्रीनिंग परीक्षा, तो अगर जो है आवेदन पत्र अगर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में अगर यहाँ पे आवेदन पत्र आते हैं, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे कैंडिडेट की जो है छटनी हेतु यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम्स की परीक्षा के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट आवेदन करते हैं इस फॉर्म के लिए तो पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको ही जो रिटर्न एग्ज़ाम्स में प्रवेश दिया जाएगा, उनको ही लिखित परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये फॉर्म जो है आप ऑनलाइन आवेदन इसको करेंगे, और जो डेट है इसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे दे रखी है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 9 फरवरी रात्रि 12 बजे इसकी रखी गई है।